पंजाब के बजट में टैक्स 20 को बढ़ाया, नया टैक्स नहीं लगाया। सूबाई हुकूमत ने अखराजात को महदूद किया। रेवेन्यू में 426 अरब से 820 अरब का इजाफा हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की वजीर खजाना पंजाब मुस्तफा शजाउर रहमान के हमरा पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस कहा, फेडरल ग्रांट में सबसे ज़्यादा हिस्सा पंजाब का है। वफाक को मजबूत करने में वजीर आला पंजाब का किरदार तारीख याद रखेगी। राइट साइजिंग करके 1 लाख खाली असामी को ख़त्म किया गया। सुथरा पंजाब हर कोई कट नहीं लगाया गया। तरक्याती प्रोग्राम के बजट में कटौती नहीं की गई। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 1.25 लाख घर मुकम्मल हो गए। वजीर खजाना मुस्तफा शजाउर रहमान ने कहा कि एखतियार की जानिब पर तर्ज पर पंजाब में अदारा कायम करेंगे। सिंध काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध 3500 अरब का बजट कुछ देर में पेश करेंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की कीमत 500 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 600, सेहत के शोबे के लिए 600 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। बेनज़ीर हारिकाट के जरिए 3 लाख से जायद किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। महकमा आबपाशी के लिए नए माली साल में 50 अरब रुपए जायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। कराची को नज़रअंदाज करने पर अपोजिशन का सिंध असम्बली में एहतजाज का फैसला। बलूचिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर खजाना मीर शुएब नौशेरवानी बजट पेश करेंगे। बजट सरप्लस और टैक्स फ्री होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बजट का कुल हजम 1100 अरब से जायद होने का इम्कान। गैर तरक्याती बजट 800 अरब रुपए तक होने की तजवीज़ दी गई। सूबाई PSDP का हजम 300 अरब रुपए तक होने की तजवीज़। पेंशन और दीगर अखराजात के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। तालीम के लिए 150 अरब, अमन अमान के लिए 130 अरब मुख्तस करने का फैसला सामने आया। सेहत के शोबे के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर इजाफे की तजवीज़। आइंदा माली साल में 3000 नई आसामियों का ऐलान मुतवक्किल। बजट में तनख्वाहदार तबके, बरामद कुनिंदगान और कारोबारी शोबे को बड़ा रिलीफ दिया गया। मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट बनाया। टैक्स ना देने वाला का बोझ टैक्स देने वाले पर नहीं डाला। वफाकी वज़ीर इत्तलात हतारत की बजट के हवाले से ब्रीफिंग। कहा 50,000 रुपये से कम तनख्वाह वाले को टैक्स से मुस्तस्ना किया गया। 50,000 से 1 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाला सिर्फ 1% टैक्स देगा। अदातारा ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ाती काविशों से IMF से मुआमलात तय किए। हुकूमती काविशों की बदौलत आज मुल्क में मौशी इस्तेहकाम है। गुज़िश्ता 2 साल में मुश्किल फैसले किए, अब आवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में है। वज़ीर ममलिकत बिलाल ज़कियानी ने कहा कि हुकूमत पायदार बुनियादों पर मौशी इस्तेहकाम को बरकरार रखना चाहती है। अमेरिका ईरान मुआहदे पर दस्तखत से पहले अहम पेशरफ्त। ईरानी तेल ले जाने वाला तीसरा टैंकर भी अमरीकी बहरी नाकाबंदी लाइन से गुजर गया। बरदार जहाज़ों की निगरानी करने वाले वेबसाइट टैंकर्स ट्रैकर्स के मुताबिक टैंकर सोनिया बन 1 मिलियन बैरल ईरानी खाम तेल लेकर खलीज ओमान में नाकाबंदी के इलाके से गया। इससे पहले 2 टैंकर्स 3.8 मिलियन बैरल तेल के साथ रवाना किए गए। रॉयटर्स का कहना है कि अमरीकी फ़ौज खलीज ओमान में तेल की तरसील की खुफिया निगरानी कर रही है। आबना हुर्मुज़ खुलते ही कतर की LNG पैदावार बहाल करने की तैयारी। ईरान मुज़ाकरात करके मुकम्मल नॉर्मल रियासत बनना चाहता है। डील का मुसवदा जल्द जारी करेंगे। दूसरा मरहला भी जल्द मुकम्मल होगा। जुमे को अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल देंगे। कोई टोल टैक्स नहीं होगा। ईरान डील को नज़रसानी के लिए कांग्रेस भेजेंगे। ईरान अमेरिका मुआहिदा कांग्रेस को भेजने का ख्याल अच्छा है। हमारा मुआहिदा एटमी सलाहियत को रोकेगा। ओबामा का मुआहिदा खतरनाक था। ईरान के साथ मुआहिदा लबनान में किसी भी मुमकिन इसराइली हमले के बावजूद बरकरार रह सकता है। अमन की जानिब सफर। ईरान अमेरिका मुआहदे की तारीखी घड़ी करीब आ गई। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत जनीवा की बजाय बिगनस्टॉक में 19 जून को होंगे। तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द कल स्विट्ज़रलैंड रवाना होगा। ईरानी मुज़ाकरातकार बाकर तालिबात दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। अमेरिका की जानिब से नायब सदर JD Vance दस्तखत करेंगे।